नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार। आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं जॉब एटर्नल पे हमारी इस विशेष पेशकश रोजगार यात्रा को। चलिए फटाफट करते हैं आज की शाम की शुरुआत। और सबसे पहले और अहम खबर आ रही है, आपको बताना चाहेंगे हरियाणा में जो गुस्से की लहर है वो काफी तेज है। वो विद्यार्थियों में भी है और शिक्षकों में भी है, साथ ही साथ कॉलेज में भी है, साथ ही साथ अभिभावकों के बीच में भी है। आपको बताना चाहेंगे कि लगभग पिछले 2-3 दिनों के अंदर काफी कुछ बदला है हरियाणा की राजनीतिक समीकरण में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीट के एग्जाम से उत्तीर्ण किए हुए विद्यार्थियों के अगले पड़ाव पे प्रारंभिक एडमिशन को लेकर के। आपको बताना चाहेंगे कि एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं उन तमाम विद्यार्थियों के लिए गहरा झटका लगा जब हरियाणा सरकार ने ऐलान किया कि उनको 4 साल के एमबीबीएस के परीक्षा के दौरान हर साल 10 लाख रुपए फीस सबमिट करने होंगे। मतलब 4 साल के 40 लाख रुपए, 53,000 रुपए फीस थी, उसको बढ़ा करके साल में 10 लाख रुपए और 40 लाख रुपए कर दिया गया। पहले तो इसी खबर को आग की तरह लिया गया, फिर जब इस खबर का संशोधन किया गया, निष्कासित किया गया इस खबर को, तब पता ये चलता है कि ये जो 10 लाख रुपए है इसमें से 4 साल पढ़ाई पूरी करने के बाद अगर आप 7 साल के अंदर अंदर सरकारी संस्थान में आपको काम करना है और इसी 7 साल के बीच में आपको ये पैसे वापस कर दिए जाएंगे। ये सब कुछ हरियाणा सरकार के कैबिनेट का फैसला था। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि इसमें बहुत कुछ उठापटक हुआ है। आपको बतलाना चाहेंगे साथ साथ कि हरियाणा में अभी 1 साल हुए हैं दोबारा से बीजेपी की सरकार को बने हुए, और इस तरह की नीति को लाना और उसे प्रारंभिक रूप से फॉलो करना और उसे पारित कर देना कहीं ना कहीं हास्यास्पद है उन तमाम विद्यार्थियों के लिए, अभिभावक के लिए जो लोग एमबीबीएस और मेडिकल लाइन की तैयारी कर रहे हैं, या जिनके बच्चे हों या जो भी विद्यार्थी हों। आपको बताना चाहेंगे कि अहम खबर यह है कि जो शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज है, उन्होंने भी ये साफ साफ ऐलान किया है कि वो खुद इस बिल को पारित नहीं होने देना चाहते थे। वो खुद इस बिल के खिलाफ थे, लेकिन बिना उनके मंजूरी के, बिना उनको आश्वासन में लिए हुए इस बिल को पास कर दिया जाता है कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा। तो कहीं ना कहीं हरियाणा की सरकार के मंत्रिमंडल में भी दो टूक मामला सामने नजर आता है। एक तो इस बिल के पक्ष में था, दूसरा इस बिल के खिलाफ थे। काफी सारे ऐसे लोग हैं। इसके ऊपर आपको बताना चाहेंगे कि हमने शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर से भी बात करने की कोशिश की इस विषय के ऊपर, लेकिन उन्होंने इस बात पे किसी भी चीज से, किसी भी विषय पे चर्चा करने से साफ मना कर दिया। मतलब वो भी बचते हुए नजर आए। आपको बतलाना चाहेंगे कि उनके ऑफिशियल अकाउंट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मीडिया के तमाम साथियों ने जब उनका साक्षात्कार किया तो इस मुद्दे को उठाया, लेकिन वो इससे नजर चुराते हुए नजर आए। आपको साथ ही साथ बतलाना चाहेंगे कि गरीब बच्चों के लिए सबसे बड़ा चुनौती यह है कि वो 40 लाख रुपए कहां से सबमिट कर पाएंगे। एक तरफ जब कैबिनेट सरकार ये बात कहती है कि आपको एजुकेशन लोन लेना होगा बैंक से और उसमें सरकार आपकी सहायता करेगी, अब सवाल ये उठता है कि जब लोन लिया जाएगा बैंक से, ठीक है, सरकार 4 साल के बाद वापस करेगी, मान भी लेते इस बात को किस्त के हिसाब से, लेकिन जो एजुकेशन लोन पे एक तरीके से आपको बतलाना चाहेंगे कि टैक्स इंप्लीमेंट होता है, मतलब जिसको सरल भाषा में आप कहिए कि एजुकेशन लोन पे लगने वाला जो ईएमआई है, टैक्स एक तरीके से, वो कौन भरेगा? और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं वो लोग फिर कैसे पे करेंगे? ये काफी सारे लूप होल थे। साथ ही साथ आपको हम बताना चाहेंगे कि हमने इसी मुद्दे को उठाया था कि एग्जिट के एग्जाम को निकालने के बावजूद आपकी एमबीबीएस की जो डिग्री है उसकी मान्यता दी जाती है, लेकिन अगर आप इस परीक्षा को नहीं निकाल सकते हैं तो बारंबार इस परीक्षा से आपको गुजरना होगा। और कहीं ऐसा ना हो कि इस गुजरने और निकालने के सिलसिले में 7 साल का समय गुजर जाए, फिर आपके जो पैसे पड़े हुए हैं सरकार के खाते में, उन पैसों का क्या होगा? उस पैसे की जवाबदेही किसकी होगी और सरकार फिर उस पैसे को कैसे आप तक पहुंचाएगी? यह भी बड़ा चुनौती है। साथ ही साथ आपको बतलाना चाहेंगे संविधान के मापदंड के तहत हर 5 साल में सरकारें बदलती हैं। ये भी अनुमान और शंका लगाया जा रहा है तमाम एक्सपर्ट्स के द्वारा कि हो सकता है कि जब सरकार बदले, नई सरकार आए, तो फिर वो इस विषय के ऊपर कुछ अलग फैसला ले। हो सकता है कि जब वो कुछ अलग फैसला ले तो जिन लोगों के 40 लाख रुपए सरकार के खाते में पड़े हुए हैं, हो सकता है कि उस पैसे को किस्त वाइज निकलने में देर हो। काफी सारे ऐसे सवाल है, काफी सारे सरकार के ऐसे लूप होल है जिसपे सरकार कन्नी कटाती हुई नजर आई है। तो कहीं ना कहीं हमें सोचने और समझने की जरूरत है। आज इस खबर पे हम फॉलो अप स्टोरी इसलिए लेकर के आपके बीच में आए हैं क्योंकि काफी सारे ऐसे विद्यार्थी थे जिनका मैसेज आ रहा था कि सर
आपने इस न्यूज को उठाया, हम लोगों की आवाज को उठाया, इसके लिए आपका शुक्रिया। वो शुक्रिया हमें करना चाह रहे थे, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यह हर पत्रकार का नैतिक कर्तव्य होना चाहिए कि वो विधानसभा से लेकर के कैबिनेट मंत्रालय, सीएम हाउस तक जाकर के पूछे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से कि बताइए, जो विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर है और वो लोग दिन रात एक करके नीट की एग्जाम को उत्तीर्ण करते हैं और ऐसे में उनकी यह आकांक्षाएं और उम्मीद होती है कि वो सरकारी कॉलेज से जब एमबीबीएस करेंगे सस्ते दामों में, तो कहीं ना कहीं उनके परिवार को राहत मिलेगी। लेकिन यहाँ पे राहत में मिलकर के परिवार को आहत मिल रही है कि उनको अब जल्दी फैसला लेना है कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में अपने बच्चे का एडमिशन करवाते हैं तो 40 लाख रुपए 4 साल के अंदर, मतलब साल के अंदर 10 लाख रुपए का बंदोबस्त कैसे करेंगे, ये बड़ा सवाल है। तो आज की इस विशेष पेशकश से बस इतना ही। अगर इस मामले से कुछ भी लेटेस्ट अपडेट आएगा तो हम जरूर आपके बीच में लेकर के आते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, आप अपना विचार जरूर रखें और हमारा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।